नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रोहित प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से शानदार से बेहतरीन से यूट्यूब चैनल नहीं टॉपर्स 2025 बैच में। ठीक है, हमारे जो स्टीमर सर हैं, ठीक है, सोनू भाटी, ठीक है जी। वो यार ऐसे ही कह देते हैं कि जी सर एक बार यूट्यूब में स्वागत कर देना तो मज़ा आ जाएगा, फिर कहते हैं सर अब एक बार एप्लीकेशन में स्वागत करो। तो ठीक है जी, इस चीज़ में मैं दोषी नहीं हूँ। ठीक, मैं सोनू भाटी जी के कहने पर कर देता हूँ, हमारे स्टीमर सर हैं, तो आप उन्हीं से बातचीत करना, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा बच्चा बहुत ही प्यार के साथ मेरी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। चलो बिल्कुल ठीक। चलो जी, जन्मदिन की शुभकामनाएं बिल्कुल मत देना, ठीक है। ऑलरेडी मेरा पत्ता साफ हो चुका। चलिए जी, बिल्कुल शानदार तरीके से स्वागत करते हैं जी। चलिए बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आकांक्षा, मनोज, प्रियांशु, बिट्टू, गुलशन, शिवानी, दीपांशु, लकी, डालचंद, वर्षा, अंश, अनुज, उमेश, निधि, संध्या, जोगेंद्र, पल्लवी, उमा, अक्की, प्रगति, शिवम, नरजीत, विशाल, करण, भोलेनाथ, विशाल यादव, साक्षी, पूजा प्रजापति। चलिए स्वागत करते हैं, सभी का स्वागत करते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से स्वागत करते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी साथियों का स्वागत करते हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़ भैया बर्थडे की शुभकामनाएं आ रही हैं और मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं, बिल्कुल दिल से, बिल्कुल दिल से धन्यवाद है आप सभी का। ठीक है, आप सभी इतना प्यार दिखाते हो अपने बड़े भाई के लिए, और ये प्यार जो आप दिखाते हो, मैं वादा करता हूं आपसे, ठीक है, ये जो आपका प्यार है, ठीक है, आपका जो प्यार है, मैं वादा करता हूं आपसे, आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आप कहोगे जी वन शॉट लेकर आऊंगा, आपकी कहीं भी जिस चीज़ की भी डिमांड होगी, आपके बड़े भाई का आपसे वादा है, मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा प्यारे साथी बहुत बहुत प्यार के साथ शानदार तरीके से जी, गजब तरीके से बच्चा। ठीक है, ओके मेरे प्यारे भाई। बच्चा वो जो क्लास में बोल रहा था शेड्यूल कराने के लिए, बच्चा सभी टीचर्स की क्लास है, इसलिए वो मैं शेड्यूल नहीं करा पाया, ठीक है। उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, लेकिन बच्चा न्यूमेरिकल्स के लिए अभी टाइम आपका फिक्स कर देंगे, बिल्कुल उसी टाइम पर आपकी हर संडे में न्यूमेरिकल की क्लास हुआ करेगी। ठीक है जी, चलिए तो उम्मीद करेंगे सभी प्यारे साथियों से बहुत बहुत प्यार के साथ और शानदार गजब तरीके से बच्चा। तो अब हम साथी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चा। ये हालांकि मैंने आपको कल होमवर्क में नहीं दिया था, बट ये आज आपको समझा ही देता हूँ। ठीक है जी, कल ये आपको होमवर्क देना रह गया था। देखो जी, त्रिज्या, अच्छा यहाँ पर बोला जी त्रिज्या आर के किसी, ये त्रिज्या ये जो है ना, यहाँ पर आपको लेनी है ए। क्या लेना है साथी, आपको यहाँ पर त्रिज्या लेनी है जी, ये ए। क्या लिखेंगे साथी, त्रिज्या क्या है बच्चा आपकी ए। तो मेरे साथी मैं यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंजेस कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा जी ए। क्या लिखेंगे साथी, हम यहाँ पर लिखेंगे जी ए। ठीक है जी, यहाँ लिखेंगे साथी आप कितना जी ए। ओके, तो देखिएगा जी बच्चे, यहाँ पर है जी त्रिज्या स्मॉल ए के किसी पृथक गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। अब मेरे प्यारे साथी मुझे इतना बता दो जी गजब तरीके से कि इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी। इसका सही आंसर प्यारे साथी प्यारे बच्चों क्या होगा, बस मुझे इतना जल्दी से जल्दी गजब तरीके से बता दो। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर अब सबसे पहले यहाँ ये जो ना आपका एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, चलो अब मैं बहुत ही प्यार के साथ साथी बहुत शानदार गजब तरीके से बताऊंगा जी। कल मैंने आपको बताया था वैद्युत, ध्यान सुना जी, चालक की वैद्युत धारिता, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है जी, त्रिज्या हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी थी, कैपिटल आर। त्रिज्या कितनी थी जी, कैपिटल आर। ठीक है जी, तो अब साथी यहां पर बस आपको त्रिज्या कितनी लिखनी होगी, सोचो। यहां पर मेरे प्यारे भैया आपको त्रिज्या लिखनी होगी कितनी जी, बस स्मॉल ए लिख दो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। स्मॉल ए भैया आप जल्दी से चेक कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू, बस ये रहा फैराड। तो यहां साथी आपका जो ऑप्शन है ना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो भैया वॉइस एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे कि अब वॉइस क्लियर है बच्चा, बीच में वॉइस चली गई थी, ठीक है, ओके चलिए जी। तो अब साथी एक बार स्माइली के साथ मुझे बता दो कि भैया जो आपने कल कॉन्सेप्ट समझाए थे, जो थ्योरी समझाई थी और आपने कहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करा दें? देखिएगा जी भाई, वॉइस अब क्लियर है भाई, ठीक है, सुनिएगा जी। किसी चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 50 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। चालक की वैद्युत धारिता, अब सोचो कल के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। हमने बोला था किसी चालक को आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। क्या क्वेश्चन भी वही बात बोल रहा? भाई साहब क्वेश्चन भी मेरे प्यारे साथी वही बात बोल रहा है। भाई अब तो वॉइस क्लियर है यार, भैया वॉइस क्लियर है प्यारे साथी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में खुद बोला कि चालक को 100 माइक्रोकूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। और कल मैंने यही बात बताई थी कि भैया जब चालक को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। क्वेश्चन भी यही कह रहा। और चालक की धारिता बताओ। अब बच्चा कौन कह रहा कि जी मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगता है। अगर आपको थ्योरी, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है तो मेरा वादा है आप न्यूमेरिकल में कभी भी मार नहीं खाओगे, ठीक है जी। अच्छा जी साथी देखो कैसे करोगे आप। यह है बच्चा आपका माइक्रोकूलाम। भैया आवेश कितना साथी आपका यहाँ पर 100 माइक्रोकूलाम है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, 100 माइक्रोकूलाम। अब उसके बाद साथी मैं यहाँ पर क्या करूंगा जी, 100 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। ओके, तो अब यहाँ पर साथी आप क्या काम करेंगे जी, इसको आप लिखेंगे 10 की घात 2 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 6, या ऐसे का ऐसे रहने तो अभी, ठीक है जी, कोई बात ना बेटा, कोई बात ना, सुनते चलो। विभव कितना बच्चा, विभव V बराबर कितना मेरे लाडलो मेरे प्यारे साथी, 50 वोल्ट। कितना जी बच्चा, 50 वोल्ट, ठीक है। तो चालक की धारिता बताओ कितना बच्चा, चालक की मेरे प्यारे साथी धारिता बताओ जी। तो आप कहेंगे सर जी फॉर्मूला आपने बताया था C बराबर Q अपॉन V। अच्छा जी, किस किस साथी ने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला, एक बार कमेंट करके बता दो। किस किस मेरे प्यारे साथी ने वाला फॉर्मूला पढ़ा था, एक बार कमेंट करके बता दो मुझे जल्दी से। तुम कहोगे सर जी पढ़ा था हमने। C इज इक्वल टू कितना, Q 100 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस का 6 बटे V कितना प्यारे साथी, 50। आप कहेंगे सर जी 50 से इसको कितने बार काटेंगे आप, 2 बार, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 6, और मात्रक होगा प्यारे साथी मेरे प्यारे बच्चों फैराड, ठीक है। अच्छा अब एक बात देखो ध्यान से समझना सभी साथी, अगर किसी भी भाई को न्यूमेरिकल नहीं आते तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्टिंग करो। ये जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं ना आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं, और जब आप छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को कर पाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ हम न्यूमेरिकल कर सकते हैं। पहले मेरी बात को ध्यान सुनना, आप जो स्टार्टिंग के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप पहले उनको करना स्टार्ट करो। अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन पर पकड़ बना लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूं। जब मैं आसान न्यूमेरिकल कर सकता हूं तो हार्ड भी कर सकता हूं, बस, ठीक है, हाँ जी, ठीक साथी। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है ऐसे न्यूमेरिकल से, ऐसे न्यूमेरिकल से भैया कॉन्सेप्ट भी बहुत शानदार क्लियर होता है। ठीक है जी बच्चा, तो यहां पर साथी मैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर आना चाहूंगा बहुत ही शानदार तरीके से माय डियर बच्चा, बहुत प्यार के साथ सोचना साथी। देखो यहां पर 9.0 सेंटीमीटर, क्या बोलेंगे बच्चा, 9.0 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक की धारिता ज्ञात कीजिए, 1000 वोल्ट तक विभव दे सकने पर आवेश की भी गणना कीजिए। अच्छा अब एक बात सोचो, कमेंट करो, क्या इस क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था? क्या गोलीय चालक शब्द आपने कल कॉन्सेप्ट पढ़ा था? क्या गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था? अगर ये शब्द आपको ध्यान आ रहे हैं तो मैं वादा करता हूं आप क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बताओ क्या मैंने आपको गोलीय चालक के बारे में कल बताया था? आप कहोगे सर जी बताया था। क्या मैंने आपको गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला बताओगे? सर जी आपने बताया था। क्या बताया था? कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर क्या है बेटा? त्रिज्या, ठीक है। ओके साथी, वॉइस भैया ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बहुत ही प्यार के साथ सुनो। ओ माय गॉड, चलिए ठीक है जी, तो सुनेंगे साथी।
9.0 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो आर बराबर 9.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भैया यहां पर मैं लिखूंगा जी 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर माइनस का 2 मीटर। ओके, अब आप कहेंगे सर जी गोलीय चालक की धारिता, बेटा इट मीन सी बराबर क्वेश्चन मार्क, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, बेटा बेटा हम बोल रहा हूं एक शिक्षक के तौर पर, वरना आप मेरे सभी छोटे भाई व बहन हो और दिल से। ठीक है, और एक बड़ा भाई भी अपने छोटे भाई बहनों को बेटा कह करके बोल सकता है, तो ये संबोधन किसी भी भाई व बहन को बुरा ना लगे। ठीक है, किसी भी छोटे भाई बहन को बुरा ना लगे, एक बड़ा भाई भी अपनी छोटी बहन छोटे भाई को बेटा कह सकता है। ठीक, और एक शिक्षक धर्म है तो मैं आपको बेटा कह रहा हूं, वरना आप मेरे सभी छोटे भाई बहन और दिल में हो। ठीक है जी, चलिए ओके। तो उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर बोलूंगा जी धारिता, पहले धारिता निकाल देते हैं जी। आप कहोगे सर जी सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। ठीक है जी, ओके साथी, तो भैया मैं यहाँ पर लिखूंगा जी, आप कहेंगे सर जी आपने पढ़ाया था मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9। ठीक है जी, इतनी बात तो आप सभी को पता है। ठीक है, अगर मैं इसको पलट दूं तो इसको ही पलटूंगा, तो आप कहेंगे सर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए भाई साहब याद रख लो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप कितना लिखोगे। ठीक है जी, ओके। तो बच्चा भी यहाँ पर बहुत प्यार के साथ लिखूंगा गजब तरीके से। आप कहोगे सर जी इसका मान होता है 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू दी पावर 9। ठीक, आप कहोगे सर जी आर कितना 9 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर कितना जी माइनस का 2, कितना भाई साहब माइनस का 2। ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ बच्चा। ठीक है जी, माइनस का 2। अच्छा जी, तुम काहे भाग रहे हो बेटे? ठीक है, ओके। उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पर लिखूंगा जी बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, ये लो जी, चलो आ जाओ जी यहाँ पर माइनस का 2। आप कहोगे सर जी 9 से 9 कैंसिल हो चुका, बिल्कुल ठीक कर दो जी, इसको ऊपर पहुंचा दो। तो सुनो 10 की घात माइनस का 11 फेरड, कितना बोलेंगे जी बच्चा 10 की घात माइनस का 11 फेरड। इतनी बात ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहो इसको माइक्रो फेरड में लिखना या पीको फेरड में लिखना तो आप क्या करेंगे जी? ठीक सर, आप क्या कर रहे हो? अच्छा बेटा मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं भैया, न्यूमेरिकल करा रहा हूं भैया। ठीक है जी, ओके साथी। तो अब मैं यहां पर करूंगा जी 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो भैया जब इसको मैं करूंगा 10 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस का 12 फेरड। ठीक है, और 10 की घात माइनस 12 फेरड को आप कितना लिखेंगे? पीको फेरड। तो भैया ये निकल कर आ गया आपका 10 पीको फेरड। क्या बोलेंगे जी बच्चा? 10 पीको फेरड। ठीक है जी, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 10 पीको फेरड हो गया। अब यहां पर देखो सी तो निकल कर आ गया है। ठीक बच्चा, सी तो निकल कर अब आ गया है, सोचो। ठीक भैया जी आपकी सगाई हो गई है क्या? भैया जी शादी में बुलाना, हाँ बहुत बढ़िया। तुम्हें ही पता सारी बात है ना, हो सकता है मुझसे ज्यादा मेरे बारे में तुम सब जानते हो। मुझसे ज्यादा तो मेरे बारे में तुम जानते हो कि हाँ एक भाई कह बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भैया जी आपकी सगाई हो गई है और शादी में बुला लेना। वाह गजब, बहुत गजब। ठीक, खुशबू सर आपकी वॉच बहुत अच्छी लग रही है, हाँ बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, अब सुनो, यहां पर पूछा जी आवेश की गणना भी करो और विभव दे सकने में 1000 वोल्ट का विभव देने पर। आपको पता है जी C बराबर आपका, देखो जी ध्यान से सुन लो भाई साहब, C बराबर होता है आपका Q अपॉन V। ठीक है, तो आप इसको यहां से Q बराबर CV भी लिख सकते हो ऐसा करके, भैया बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हो। ठीक है, तो आपने लिखा कितना जी, देखो ध्यान से सुन लियो भाई साहब, 10 की घात माइनस 11 लिखो, बिल्कुल ठीक। मल्टीप्लाई कितना है बच्चा यहाँ पर आपका, आवेश का मान निकालना, विभव दिया जी 1000 वोल्ट, तो आप लिखेंगे जी 10 की घात 3। ठीक है, तो आप कहोगे सर जी 10 की घात माइनस का 8, 10 की घात माइनस का 8, और आवेश कितना होगा बच्चा? कूलाम। तो इतनी बात तो ठीक है। बताओ साथी, ठीक कितना माय डियर, काहे टेंशन लेते हो जी? ठीक है,
सही तो है बच्चा। ये मैंने आपका 10⁻⁻11 फेरेड को पीको फेरेड में कन्वर्ट करा है। मैंने बोला जी 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 से डिवाइड करा, ठीक है जी, 10 से मल्टीप्लाई करी, 10 से डिवाइड करा, तो उसके बाद मैंने इसको ऐसा लिखा है, ठीक है, ऐसे लिखा है। ओके, तो आप कहोगे सर जी 10 मल्टीप्लाई 10⁻−12 फेरेड को मैं क्या लिखूंगा जी, पीको फेरेड। 10⁻−12 फेरेड को मैं लिखूंगा पीको फेरेड, ठीक है। आपने बोला सर जी C बराबर क्यू अपॉन बी होता है या क्यू बराबर सी भी एक ही बात है। C का मान कितना लिखा मैंने, यहां से 10⁻−11 फेरेड, और B का मान कितना 10⁻3, इतनी बात तो ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप कहोगे सर जी 11 में से 3 को घटा तो कितना बचेगा 8, वो भी किसका, माइनस का। बस इतनी तो बात बोल रहा हूं। तो इसमें तो बच्चा और किसी भी प्रकार से कुछ नहीं हो सकता। तो भैया हमारे पता कौन है भाई, पहचानो चलो, पहचानो चलो भैया, आपको पहचान होनी जरूरी भी है। ये जो हमारी टाइपिस्ट करते हैं ना टाइपिंग क्वेश्चन की, ये वो भाई है जिनके बारे में एक बार चर्चा कर रहा था कि अपनी बेगम के गम में वाही ने एक बार क्वेश्चन उड़ा दिया था। सोचो, ठीक है, बेगम के गम में क्वेश्चन उड़ा दिया था। ये हमारे टाइपिस्ट भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं वास्तव में, और इन्हीं की मेहनत होती है इसको डिजाइन करने में, ठीक है। तो एक बार भाई के लिए ताली बजा दो बहुत जोर से, ठीक है, कि माइक वाइक सब ऐसा हो जाए बिल्कुल गजब तरीके से। ठीक है भाई, मेरे जन्मदिन की मुझे मिठाई खिलाना है, मैं एक और ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए जी, ठीक साथी, तो भैया अब हम अपने अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं गजब तरीके से। आ जाओ साथी यहाँ पर, देखिएगा जी भैया, सुनो साथी। एक चालक को 50 वोल्ट से आवेशित करने पर, क्या बोले यहाँ पर, एक चालक को 50 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश ग्रहण करता है, ठीक है। चालक की धारिता बताओ। सही बात है, चलो ये कितना जी आपका V बराबर 50 वोल्ट, कितना बोलेंगे जी बच्चा, V बराबर 50 वोल्ट, ठीक है जी, 50 वोल्ट लिख दिया भैया मैंने यहाँ पर। अब आपने कहा सर जी 2 माइक्रोकूलाम, इसका मतलब आवेश कितना भाई साहब, आवेश है मेरे साथी कितना जी 2 माइक्रोकूलाम, तो इसको मैं लिखूंगा जी 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। चालक की वैद्युत धारिता C बराबर क्वेश्चन मार्क, चालक की वैद्युत धारिता C बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। अब बताओ फॉर्मूला कौन सा लगाओगे साथी, जल्दी बस मुझे फॉर्मूला बता दो कौन सा लगाओगे, ठीक है, बता दो भैया जल्दी से मुझे गजब तरीके से, ठीक। चलो जी, तो भैया ये आप सभी के सामने ही खाया, इसलिए समझो मैंने आपसे आपके साथ सेलिब्रेट किया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो भैया यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी C बराबर क्यू अपॉन बी, C बराबर क्यू अपॉन बी, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया क्यू का मान कितना है, 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 बटे बी कितना बच्चा 50, ओहो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ तक इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरा मन पता क्या काम कर रहा है इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर मैं इसको 2 से 50 को 4 बार काट दूं तो ये कितना आएगा भैया, 1/4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ओके, इतनी बात तो मुझे यहां तक समझ में आ गई। अब मुझे पता या तो इसको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के लिए पता क्या काम करूंगा, मैं 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, ताकि मैं इस 4 से 100 को कितने बार काटूंगा, बताओ जी 4 से 100 को कितने बार काट दूंगा बच्चा, एक मिनट, ओ माय गॉड यहाँ पर 25 आएगा यार, काहे कर रहे हैं गुरु जी, ओ माय गॉड, यहाँ पर बच्चा 2 से 50 को 25 बार काटेंगे, ठीक है, कितने बार काटेंगे बच्चा 25 बार, ओके 25 बार, और फिर 25 से ये जाएगा भैया 4 बार, ठीक है। इसको मैं 100 को क्या लिखूंगा, ऊपर ले जाने पर 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6। ओके बताओ जी, यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सभी को, दोबारा समझो। इस 2 से 50 को काट दिया आपने 25 बार, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, आप चाहे कैसे भी करो,
2 से 50 को काट दो जी 25 बार, ठीक है। तो अब यहां पर लिखा जी आपने 10 की घात -6/25। मैंने क्या काम करा, इस क्वेश्चन को आसान करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 100 से मल्टीप्लाई नीचे कर दी, मतलब 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, ताकि मैं इस 25 से 100 को 4 बार काट सकूं। ये 10 की घात 2, इट मीन 100 ऊपर ले जाओगे तो 10 की घात -2 और 10 की घात -6 बरकरार। अब आप कहोगे सर जी जो मान निकल कर आया ना वो निकल कर आया फेरड में। भैया ठीक है, इतनी बात तो मैं मानता हूं आपकी, सही बात है। क्या मैं 10 की घात -6 फेरड की जगह माइक्रो फेरड लिख सकता हूं? बताओ। तुम कहोगे सर जी आप ऐसे कर सकते हो इसको, C बराबर 4 गुणा 10 की घात -2, और इसकी जगह आप देखो 10 की घात -6 फेरड की जगह आप लिख सकते हैं माइक्रो फेरड। अब आपकी मर्जी की बात है, माइक्रो फेरड में निकालो या पीको फेरड में निकालो, कैसे भी करो, मतलब क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। कैलकुलेशन आप कैसे भी करो वो आपकी मर्जी है, बस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए, कैसे भी करके हर हालत में, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करेंगे बच्चा आपको ये वाली बात बहुत ही प्यार के साथ समझ में आ गई होगी सुंदर तरीके से। अब आ जाओ जी इस क्वेश्चन पर। अब सोचो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक साथी। अब सोचो मेरे प्यारे भैया आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोचो पहले ध्यान से, लॉजिक लगाओ, सोचो पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे सर जी आर बराबर कितना होगा आपका 1 सेंटीमीटर। कितना बोलेंगे बच्चा आप? 1 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। गोले की धारिता C बराबर साथी कितना जी? क्वेश्चन मार्क, C बराबर क्वेश्चन मार्क। इसे किस वैद्युत विभव तक आवेशित किया जाए? इट मींस B बराबर भी क्वेश्चन मार्क, सुनो ध्यान से, B बराबर भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। इसे किस वैद्युत विभव तक आवेशित किया जाए? इसके पृष्ठ पर 1 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित होता है, तो Q बराबर 1 कूलाम, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, ओके साथी। ऋषभ तिवारी भैया जी आपका जन्मदिन है, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल शानदार तरीके से, बिल्कुल दिल से धन्यवाद, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, चाहे माइक्रो फेरड में निकालो या फेरड में निकालो एक ही बात है, जरूरी नहीं कि तुम माइक्रो फेरड में आंसर निकालोगे, वो आपकी मर्जी की बात है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो, कोई रट्टाफिकेशन मत करो भैया, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल ठीक सदकार, ठीक। अजीत कुमार भैया काहे पगला रहे हो, है मैं आपको समझा देता हूँ बच्चा एक बार और, ठीक है, बट पगलाओ नहीं बच्चा, सुनो ध्यान से एक बार और, देखो जी, ठीक। अजीत भाई बोल रहे हैं जी बहुत देर से, दोबारा देखो जी, चालक को 50 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। आपने बोला B बराबर 50 और Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में कन्वर्ट करोगे 10 की घात -6 से गुणा करोगे, ठीक है। C बराबर क्वेश्चन मार्क, भैया फॉर्मूला सोचो, C बराबर Q अपॉन B लिखा, बस आप जैसे इसको सॉल्व करो वैसे सॉल्व कर लो, कैसे भी करके, ठीक है। ये रहा कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप कहोगे सर जी यहाँ Q का मान 2 गुणा 10 की घात -6 बटे में भैया 50, 2 से 50 को कितनी बार काटोगे? 25 बार, ठीक है। मैंने 100 से मल्टीप्लाई ऊपर करी, 100 से मल्टीप्लाई नीचे करी, मतलब मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया, ताकि इस 25 से 100 को काट सकूं 4 बार, इस 100 को ऊपर लेके जाओगे 10 की घात -2, 10 की घात -6 ऐसा कैसे ही, और फेरड, इस 10 की घात -6 फेरड को आप लिख सकते हैं माइक्रो फेरड। अगर आप चाहो तो आप यही आंसर छोड़ देना, 4 गुणा 10 की घात -8 फेरड। भाई जरूरी थोड़ना है कि हम इसको माइक्रो फेरड में ही आंसर लाएंगे, बेटा भैया आप किस में भी ला सकते हो, आप इसका आंसर फेरड में भी ला सकते हो या फिर आप इसका आंसर माइक्रो फेरड में भी ला सकते हो, ठीक है। तो ये रहा 4 गुणा 10 की घात -2 माइक्रो फेरड, 4 गुणा 10 की घात -2 माइक्रो फेरड, एक ही बात है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, समझ सकते हो, इतनी बात ठीक है। चलिए अब एक बार सभी साथी स्माइली भेज देंगे ताकि आपको मुझे पता चल सके कि हाँ जी आपको क्वेश्चन समझ में आ भी गया है, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूं जी, सबसे पहले आपको निकालना है गोले की धारिता। गोले की धारिता निकालने के लिए आप क्या काम करेंगे जी? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो C बराबर, अब आप यहां पर लिखेंगे जी 1 अपॉन, ध्यान से लॉजिक लगाइयो भाई साहब, ठीक। ठीक भैया, अब देखो हमारे भाई फिर मेरे जन्मदिन की मिठाई लेकर आ गए हैं, पहले वो भाई रसगुल्ले लेकर आए, अब ये भाई बर्फी लेकर आ गए, ठीक है। धन्यवाद सर बहुत बहुत। अब भैया
चलो जी, अब सुनो भाई साहब, वही कॉन्सेप्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है जी आपका, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ ठीक है, और कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये बच्चा वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए हर हालत में, हर किसी तरीके से, ठीक है। ओके, चलो जी, 1/9 मल्टीप्लाई बाय 10⁹ और मल्टीप्लाई आर कितना होगा भाई साहब, 1 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करेंगे जी आप मीटर में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर दिया भाई साहब ने मीटर में। तो अब इसको ऊपर पहुंचाओ, 1/9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। ओके, ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा। अच्छा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर करूं और 10 से ही मल्टीप्लाई नीचे कर दूं तो क्या होगा, आप कहोगे सर जी मैं 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं यहां पर इस एक की मल्टीप्लाई 10/9, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, ये लॉजिक समझ लो, ताकि पी को फेरेड में भी चेंज हो जाए और आप आसानी से डिवाइड भी कर सको, क्योंकि एक में 9 से डिवाइड अच्छा ना लग रहा, लेकिन हाँ 10 में 9 से डिवाइड आसानी से दे सकते हो, कितना 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 फेरेड। अच्छा जी, आप इसको ऐसे कैसे लिख सकते हैं, 1.1 लिखो और 10⁻12 फेरेड को आप पीको फेरेड भी लिख सकते हो। कितना लिखेंगे जी, पीको फेरेड, क्या लिखेंगे जी बच्चा, पीको फेरेड, ठीक है जी, पीको फेरेड, ठीक। ओके, इतनी बात तो सही है। चलो जी बताओ, किस किस साथी को बड़े प्यार के साथ बात समझ में आ गई, बस इतना लॉजिक समझ लो कि भैया मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दी, 10 से डिवाइड कर दिया, इस 10 की मल्टीप्लाई एक में कर दी 10 आ गया, लेकिन इसको ऊपर पहुंचाऊंगा तो 10⁻12 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आसान हो जाता है ऐसा करने पर, ठीक है। बाकी आप जैसा अच्छा करो वैसे कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट समझते चलो कैसे कैसे आपको करना है, कैलकुलेशन आपकी मर्जी की बात है, जैसा आप करो, क्योंकि कैलकुलेशन का कोई एक तरीका नहीं होता, कैलकुलेशन का कोई एक तरीका नहीं होता, कैलकुलेशन के बहुत तरीके होते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये लक्ष्मी तुम मुझे लग रहा है पगला गई हो, और बेटा ऐसे बच्चों को ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना, ब्लॉक करवा देंगे खामे खा हमारे स्टीमर सर, जो लगातार क्वेश्चंस को गलत बताते हैं। बेटा कैलकुलेशन आप सीखो पहले, ठीक है, लगातार आप कैलकुलेशन को ऐसे नहीं बोल सकते, कैलकुलेशन करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। अब मेरा मन करे तो भैया मैं इसको पीको फेरेड में चेंज ना करके मैं फेरेड में छोड़ दूं, तो क्या करोगे, मेरा मन अगर इसको पीको फेरेड में चेंज ना करने का मन कर रहा भैया, मैं तो उसको यहीं छोड़ सकता हूं और आपसे कह दूं कैलकुलेशन कर लो, फिर क्या करोगे जी, तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक। अंश भाई कह रहे हैं जी पीको फेरेड में निकालना जरूरी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, आप फेरेड में छोड़ दो, ठीक है, आप यहां छोड़ दो, बात खत्म करो, तो आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, यहां पर एक बात और बोली है कि आवेशित, देखो किस वैद्युत विभव तक आवेशित किया जाए कि इसके पृष्ठ पर 1 कूलाम आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाए, ठीक। अच्छा, ओके साथी, तो भैया आप क्या कहेंगे जी, सुन लो ध्यान से, सी निकल कर तो आ गया आपके सामने, सी साथी निकल कर आ गया, भाई साहब ध्यान से सुनना जी, सी आपका निकल कर आ गया है, ये रहा, ठीक। चलो जी, तो साथी मैं यहां लिखूंगा जी Q इज इक्वल टू, भाई सुनो, Q बराबर होता है जी आपका C अपॉन V, मैं बोल दूंगा जी V बराबर C अपॉन Q, सही बात है, एक सेकेंड, C बराबर Q अपॉन V, तो आप कहेंगे सर जी V बराबर Q अपॉन C, ऐसे बोलो, ठीक है जी, C बराबर होता है Q अपॉन V, तो मैंने बोला जी V बराबर होता है Q अपॉन C, सही बात है, या Q बराबर CV। अच्छा, अब सोचो भाई साहब, आप कहेंगे सर जी आवेश कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 कूलाम, तो मैंने यहां पर 1 कूलाम लिख दिया, आप कहेंगे सर जी सी कितना, सी यहां से चुरा लो, कितना 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻12 है, भाई इतनी बात तो ठीक है, भाई इतनी बात तो साथी आपकी बिल्कुल ठीक है जी।
मैंने यहां से ये वाला पॉइंट हटाया और ऊपर जीरो आ गई, पॉइंट हटाते ही ऊपर जीरो आ गई, तो क्या होगा, v इज इक्वल टू 10 बटे 10 की घात माइनस का 12। इसको ऊपर पहुंचा दो बच्चा जी, कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 10 की घात 12। ठीक है जी भाई, 10 की घात 12 का मतलब पता, 10 जीरो भाई, 10 की घात 12 का मतलब 12 जीरो, 10 की घात 12 का मतलब साथी 12 जीरो। तो मैंने कहा साथी इस एक जीरो को यहां से उधार ले लो, और बटे में भैया कहाँ गया जी, बटे में 1.1 रह गया भाई साहब, बटे में 1.1 रह गया जी, 1.1 रह गया बच्चा, बटे में 1.1, और 1.1 में ओनली 11। ठीक है जी, ओनली 11। ठीक है, आपसे मैं कहूँ भैया इसकी एक जीरो उधर ले लो, तो 100/11 मल्टीप्लाई 10 की घात 11। कितने बार काटोगे, अप्रॉक्स 9 टाइम्स। कितने बार काटोगे बच्चा, अप्रॉक्स 9 टाइम्स। भैया ये आपका आंसर है। चाहो तो आप बिल्कुल सटीक पॉइंटों में निकाल सकते हो, ठीक है, सटीक बिल्कुल पॉइंटों में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो 9.09 आएगा समथिंग, तो आप इसको 9.0 लिखो या 9 लिखो, एक ही बात होगी। ठीक, दोबारा सुनो, क्यू का मान 1 लिखा आपने, बटे में 1.1 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 12 लिखा हमने। ठीक है, आपने कहा सर जी इस पॉइंट को हटाऊंगा मैं 10 हो जाएगा, 10 बटे 11 मल्टीप्लाई 10 की घात माइनस 12। अब सोचो, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, 10 बटे 11 मल्टीप्लाई 10 की घात 12। यहां से एक जीरो इधर ले लो तो यहां पर हो जाएगा 10 की घात 11, 10 की घात 11। 11 से इस 100 को काटो, 9.089 होगा समथिंग, तो आप यहां पर इसको 9 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 मल्टीप्लाई 10 की घात 11 वोल्ट। ठीक है भैया जी, भाभी नहीं आई है मिठाई लेके, हाँ बहुत बढ़िया, गजब, ताली बजा दो एक बार इसकी बात पे भाई की। भाभी जी तो यहाँ पर आएंगी मिठाई लेकर के, है ना यार, पकलेट हो तुम, ऐसी बात हो काहे करते हो। ठीक, सर जी न्यू, एक मिनट इसकी कमेंट रोकना, सूरज दिवाकर, सर जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर दोनों समान है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अरे भैया थोड़ा सा चेंजेस है, देख तो लो कम से भी कम। कहा भाई तुमको इसमें मतलब डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। ओके जी बच्चा, ठीक है, ओके साथ, यहाँ पर हम बात करेंगे जी अगली। मेरे महबूब कयामत होगी, एक चालक को 100 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है, चालक की धारिता बताओ। ठीक है जी, आपने बोला सर जी ठीक है, बी बराबर होता है आपका 100 वोल्ट। ठीक, अच्छा जी, इस क्वेश्चन का फॉर्मूला आप बताओगे जी, मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, आप जो कहोगे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है जी, क्यू बराबर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है जी, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल ठीक। आपने कहा सर जी इसको कूलम में कन्वर्ट कर दो, 10 की घात माइनस 6 से मैंने गुणा कर दी, 10 की घात माइनस 6 से मेरे प्यारे साथी मैंने भैया क्या कर दी जी, गुणा कर दी साथी। ओके, आपने कहा सर जी चालक की धारिता बता दो, सी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो आप फॉर्मूला कहेंगे वो बोलूंगा जी। ठीक है, बताओ, जो आप फॉर्मूला कहेंगे मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि किस बच्चे का फॉर्मूला सही है। प्रीति मौर्य बिल्कुल ठीक बता रही हैं, निखिल कुमार भाई बिल्कुल ठीक बता रहे हो, ये पहचान होनी चाहिए। अगर आपको ये पता चल गया कि इस फॉर्मूले को ही क्यों लगाया है, तो भैया बहुत शानदार गजब तरीके से कॉन्सेप्ट आप समझ पाओगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। रितेश मावी भैया अभी हार्ड भी कराएंगे। मैंने आज क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोल दिया था कि कल की क्लास मैंने जो आपको कराई थी उससे रिलेटेड आपको पहले वो क्वेश्चन करने चाहिए जो इजी होते हैं, फिर मॉडरेट की तरफ जाओ, फिर हार्ड की तरफ जाओ, बट पेशेंस के साथ करना चाहिए। ऐसे ना कि पहले दिन ही हार्ड करा दो कि भैया सारे बच्चों का कॉन्फिडेंस लो हो जाए कि भैया क्वेश्चन तो हमसे बनते ही नहीं। भाई मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस देना है धीरे धीरे। ठीक है, एक दिन में आप महारत हासिल नहीं कर लोगे, न्यूमेरिकल के अंदर एक दिन के अंदर आप महारत हासिल नहीं कर लोगे। ठीक है, तो बेटा कोई सलाहकार मत बना करो खामे खा, मुझे पता है किस तरह से बच्चों को उठाना है। ठीक है, सी बराबर क्यू अपॉन वी, सी बराबर क्यू अपॉन वी। ठीक है जी, आपने कहा
भैया सी का मान निकालना, क्यू का मान ये रहा, तो गुणा 10 की घात माइनस का 6, ठीक है, और बटे में भाई 100 का मतलब होता है 10 की घात 2, ठीक, 10 की घात 2। इसको मैं ऊपर पहुंचा दूं तो भैया देखो एक तो तरीका इसका यहाँ पर ये है, एक तरीका तो साथी इसका यहाँ पर भाई साहब देखो ये है जी, इसका एक तरीका तो ये है कि 2 लिखो, ऊपर 10 की घात माइनस का 8 लिखो, और इसको आप लिख सकते हैं जी क्या, फेरड। तो भैया आप या तो इसको ऐसे कर लो, अगर कोई भाई कह रहा जी माइक्रो फेरड में ही लाना जरूरी है ना, ठीक है जी, फेरड के अकॉर्डिंग तो आपने यहाँ छोड़ दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या मैं इसको माइक्रो फेरड में करूंगा, भाई बिल्कुल करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसका एक तरीका यहां पर देख लो, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, इस वाले को मैं ऊपर ले गया माइनस में हो गया जी, और उसके बाद 10 की घात माइनस का 6, 10 की घात माइनस का 6, ठीक है जी, और ये भाई साहब आपका फेरड। अब आप कहेंगे सर जी 10 की घात माइनस 6 फेरड को, क्या बोलेंगे जी, 10 की घात माइनस 6 फेरड को आप क्या लिखेंगे, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2, और इसको मैं बोलूंगा मेरे प्यारे साथी माइक्रो फेरड। क्या बोलेंगे जी बच्चा, माइक्रो फेरड। इतनी बात तो ठीक है जी, गजब तरीके माइक्रो फेरड, ठीक, बताएंगे सभी प्यारे साथी, चर्चा करेंगे जल्दी से जल्दी गजब तरीके से। जयकेश यादव हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, एक बोल रहा है जी 10 की घात माइनस 4 आएगा, पगलेट 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 माइक्रोफेरड, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 फेरड माइक्रोफेरड, बिल्कुल आंसर ठीक है भाई, काहे सलाहकार बन जाते हो तुम, है तुमको समझा दिया ना बच्चा, ठीक है, ओके मेरे लाल मेरे पीले मेरे प्यारे साथी, बहुत ही प्यार के साथ गजब तरीके से। चलो जी अब जल्दी जल्दी बताओ साथी, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आए ना तो फिर समझ जाओ संसार के आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, बट आपको ऐसे क्वेश्चंस तो हर हालत में आने चाहिए, आपको दिल, आपके दिल को खुशी होगी पहले ऐसे क्वेश्चन करने पर, उसके बाद थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे हम, ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है, हाँ, ओके। देखो जी अब सोचो यहां क्या कॉन्सेप्ट कहने वाला है, 100 पीको फेरड की बात चल रही है, 100 पीको फेरड की बात चल रही है, 100 पीको फेरड, और 100 वोल्ट तक इसको आवेशित किया जाता है। संचित आवेश का मान बताओ, संधारित्र पर संचित आवेश। तुमने कहा सर जी संधारित्र तो आपने अभी पढ़ाया ही ना है, बेटा संधारित्र पढ़ाएंगे कल, ठीक है, संधारित्र भी पढ़ाएंगे बेटा कल, ठीक है। अच्छा जी, उम्मीद करेंगे साथी आपको बहुत ही प्यार के साथ मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक, गजब तरीके से, ठीक है। अच्छा जी अब सोचो 100 पीको फेरड है, ठीक है यार, एक बच्चा बार बार बोल रहा है जी दोबारा समझा दो, बेटा देख दोबारा समझ लो, हल्का सा बताऊंगा दोबारा समझ। मैंने इसको किस में बताया, ये फेरड में बताया, फेरड में, और ये मैंने किस में बताया, माइक्रो फेरड में, अब मत बोलना भूल से भी, ठीक है। चलो आ जाते हैं अब यहाँ पर पगलेट, देखिएगा जी, यह है जी आपका C बराबर 100 पीको फेरड। आपने कहा सर जी पीको फेरड को फेरड में कन्वर्ट करो पहले, तभी क्वेश्चन हो पाएगा, तभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन हो पाएगा। तो तुम कहोगे सर जी 100 और पीको फेरड को फेरड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की घात माइनस 12 फेरड लिख देंगे, ठीक है जी, हमने लिख दिया भैया, कोई बात नहीं है, ठीक। अब मैं कहूंगा जी भैया 10 की घात 2 लिखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, और 10 की घात माइनस का 12 लिखा, ठीक है, फेरड लिख दिया। अब तुम बताओ जी क्या होगा, तुमने कहा सर जी, तुमने कहा सर जी मुझे तो इतना बता दो, इस 12 में से 2 को घटा दो तो 10 की घात माइनस का 10 बचेगा, आराम से समझा रहा हूँ, हर एक छोटे से छोटा पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है, ओके। ये क्या निकाला आपने, ये साथी C है, ओनली C है, कितना है जी साथी C, ठीक है। अब आप कहोगे भाई साहब कि V बराबर 100 वोल्ट, ठीक है जी, 100 वोल्ट, C का मान ये रहा, Q का मान ये रहा, तो भैया Q बराबर होता है C भी, Q बराबर होता है जी मेरे प्यारे साथी C भी, ठीक है। C कितना बच्चा, 10 की घात माइनस का 10, C कितना साथी 10 की घात माइनस का 10, V कितना बच्चा 10 की घात 2, तो आप कहेंगे सर जी 10 की घात माइनस का 8, और मात्रक होगा जी कूलाम, ठीक। अच्छा अब ये कॉन्सेप्ट साथी लॉजिक आपको सब समझ में आ गए मैं मानता हूं। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस कर लेंगे
क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं? बताओ, क्या आप ऐसे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे? क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूं? एक बार कमेंट करके बता दो जल्दी से मुझे, जल्दी से, बहुत जानदार तरीके से। ठीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी मुझे लगातार बर्थडे विश कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद है। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए, बिल्कुल उम्मीद करेंगे प्यारे साथी बहुत ही प्यार के साथ, शानदार तरीके से। चलो जी, ओके माय डियर, अब मैं इस क्वेश्चन को बच्चा आपको होमवर्क में देता हूँ जी। कुछ क्वेश्चन साथी मैं आपको होमवर्क में देना पसंद करूँगा, और आप ताकि इन क्वेश्चंस को कर सकें। ठीक, और लगाना लॉजिक ना होते तो बच्चा मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अगर आपसे नहीं होते हैं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल शानदार तरीके से, और साथ ही इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही प्यार के साथ करेंगे, गजब तरीके से। ठीक है, आंसर भी साथ ही लिखे हुए हैं ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाए शानदार तरीके से। ठीक है, चलिए, दो क्वेश्चन भाई मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी मैंने आपको दिए हैं। चलो, अब एक बार एक शायरी हो जाती है। ठीक, एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे जी, क्या कोई एक शायरी हो जाए? जल्दी बताओ, बताओ मेरे प्यारे साथी, क्या कोई एक शायरी हो जाए? जल्दी बताओ, गजब तरीके से बताओ। चलिए, मैंने साथी आपको ये दो होमवर्क दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट तो खैर नहीं ले सकते, बट हाँ, इन क्वेश्चंस को बच्चा जरूर करना। ठीक है, उम्मीद करेंगे बच्चा आप क्वेश्चंस बिल्कुल जरूर करेंगे गजब तरीके से। ठीक, तो जलाओ वो समा जिसे कोई आंधी बुझा ना सके, जलाओ वो समा जिसे कोई आंधी बुझा ना सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई हस्ती भी मिटा ना सके। तो साथी, आपको बहुत छोटी सी शायरी में कम शब्दों में बहुत बड़ी बात बोली है, बहुत दोबारा सुनना बहुत प्यार के साथ। जलाओ वो समाज जिसे कोई आंधी बुझा ना सके, जलाओ वो समाज जिसे कोई आंधी बुझा ना सके, बनो वो चेहरा जिसे कोई हस्ती भी मिटा ना सके। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे प्यारे साथी बहुत ही प्यार के साथ मेरी बात समझ में आई होगी, और मिलते हैं कल प्यारी सी शानदार सी क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।